चलिए, थैंक यू सबको, नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर चर्चा परिचर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैंने पीछे 2 हफ्तों से दो अलग अलग, हाँ, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो तो हाथ उठा लीजिए, आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर बात का जवाब दूंगा। पिछले 2 हफ्ते से हमने प्रार्थना उपासना मंत्रों पे बात शुरू की है। तो मैंने विश्वानी देव पे बात की थी पहले, और उसके अगले हफ्ते हमने बात की हिरण्यगर्भा समर्वर्तत आग्रे के ऊपर। इस हफ्ते आज मैं तीसरे मंत्र पे बात करूंगा, ये आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते। ये भी यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि उस परमात्मा से हमने जब पहला मंत्र पढ़ा था हिरण्यगर्भा समर्वर्तत आग्रे का, तो हमको ये तो पता चल गया कि वो परमात्मा जो है वो परमात्मा ही है जिसने इस हिरण्यगर्भ में सब कुछ स्थापित किया है। उस गोल्डन वूम्ब के अंदर इस ईश्वर ने ही हर एक चीज को पैदा किया है, क्रिएशन को बनाया है, और बनाकर फिर सदाधार पृथ्वी, हर एक चीज का आधार भी वो है और धारण भी उसी ने किया है। तो सब कुछ का बेस भी वही है और सब कुछ को धार करके रखा हुआ भी उसी ने है, अपने ऊपर टिकाया हुआ भी उसने है, उसी के सिस्टम पर सब टिका हुआ है। तो उसी परमात्मा को हम प्रे प्रार्थना करते हैं, पूजते हैं, भजते हैं। ये हमने दूसरे श्लोक में देखा। अब हम तीसरे श्लोक में जब हमको पता चल गया कि ये सारी सृष्टि और क्रिएशन उसी की है, उसी ने बनाया है, तो ये तीसरे श्लोक में हम आ जाएंगे तीसरे मंत्र के ऊपर। ये हमारा मंत्र आत्मा के ऊपर है, हमारी अपनी आत्मा के ऊपर। आप सबको सुन रहा है क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो गया आपका? कट हो गए शायद आप। हाँ जी। अभी ठीक है? हेलो। जी। आई कांट सी यू और आई कैन नॉट हियर यू। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्ट। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं। ठीक है। अब आ रही है? हाँ, मुझे अब आई है आवाज, अब आपकी अब आवाज। आपको आ रही है मेरी आवाज? अब आई है आवाज। ठीक है। वीडियो आ रही है? हाँ, वीडियो भी आ रही है वीडियो। फिर आप फ्रीज हो गए लेकिन। अरे बोलिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इस मंत्र में, तीसरे मंत्र में, अब हम परमात्मा के साथ अपनी आत्मा की बात करेंगे। हमारी अपनी आत्मा यानी कि मनुष्य जो कि आत्मा को लेके, आत्मा जो कि शरीर को लेके जन्म लेती है, हम उसकी बात करेंगे। तो 25वें अध्याय के 13वें श्लोक जो है, 13वां मंत्र जो है यजुर्वेद का, वो कहता है ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेम। इस मंत्र का थोड़ा सा अलग अलग भागों का विवेचन करके फिर मंत्र के अर्थ पे आ जाता। यह परमात्मा आत्मदा, जो परमेश्वर आत्मा के अंदर ज्ञान और आत्मा के अंदर विभूतियां, समझदारी सब देता है, एहसास देता है, समझ देता है। वह परमात्मा, ये परमात्मा बलदा, जो परमेश्वर शरीर, आत्मा और समाज तीनों को बल देता है, तीनों का बल देता है। मतलब शारीरिक बल, आत्मिक बल और संगठित बल, इकट्ठे होकर काम करने का बल।
सामाजिक बल। यस्य प्रशिसम विश्व विश्वदेवा उपासते, जिस परमेश्वर के प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को विद्वान लोग मानते हैं, देव पुरुष उसकी उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की न्याय शिक्षा पर चलते हैं, जो वेद ज्ञान और दिव्य गुण से विशिष्ट हो जाते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसके आश्रय में, जिसकी छाया में, जिसकी छांव में मोक्ष का सुख है, अमृत है। यस्य मृत्यु, जिसकी अछाया में, जिसके न मानने से, जिसकी भक्ति न करने से मृत्यु ही मृत्यु है, मतलब बार बार मरण जन्म मरण लगा रहता है, बार बार पैदा होना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। कस्मई देवा हमेशा विधेवा, सुख स्वरूप एकल ज्ञान के देने वाले परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से उसके भक्ति करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी उपासना करें। आइए मंत्र को आगे पढ़ के आपको समझा देता हूं। ये आत्मदा, परमेश्वर हमें आत्मज्ञान देते हैं, अतः वे आत्मदा हैं। आत्मदा, आत्मा का ज्ञान देने वाला, हमें आत्मा की अनुभूति कराते हैं। आत्मज्ञान को देने वाले हमारे आत्मदा प्रभु परमेश्वर हैं। आत्मा अमृत है। शरीर भस्म होता है, आत्मा भस्म नहीं होती। आत्मा मरती नहीं है, हमेशा रहती है, लेकिन उसमें ज्ञान परमात्मा ही देता है। स्वतः ही आत्मा को सत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा होने लगती है। जो आत्मा होती है, इसके अंदर अपने आप ही परमात्मा ये गुण, ये ज्ञान होता है, जिससे कि सत्य के अंदर श्रद्धा होती है और असत्य के अंदर अश्रद्धा होती है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। सत्य और असत्य को आत्मा पहचानती है। ये है आत्मज्ञान। वो परमात्मा जो हमको बल देता है, बलम ददाती इति बलदाह, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला। शरीर धर्म कर्म का सर्वप्रथम साधन है। जो शरीर है हमारा, वो धर्म का भी और कर्म का भी साधन है। इसी के द्वारा हम सब काम करते हैं, कर्म करते हैं और धर्म भी इसमें करते हैं। शरीर का बलवान होना बहुत जरूरी है। ये केवल भौतिक बल नहीं, इसमें मानसिक बल भी जरूरी होता है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं होता, मेंटल मानसिक बल भी बहुत जरूरी होता है। वैचारिक बल भी बहुत जरूरी होता है। प्रभु प्रदत्त नियमों का पालन करें तो प्रभु स्वस्थ बना देते हैं। अगर हम परमात्मा के दिए हुए नियमों का पालन करते हैं तो परमात्मा हमको स्वस्थ बनाते हैं, जब तक हम उनके नियमों का पालन करते हैं। जब हम अनियम करते हैं तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आहार विचार निद्रा व्यायाम प्राणायाम ब्रह्मचर्य संयम सब नियम है, सब शरीर को बल देते हैं। आहार खाना पीना, विचार जो हम सोचते हैं, निद्रा हमारा सोना ना सोना, व्यायाम शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब कुछ हमारे शरीर को बल देते हैं। ये सब बल में परिवर्तित तो प्रभु कृपा से ही होते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तो ही ये हमारे अंदर बल बनाते हैं, बल में परिवर्तित होते हैं। आत्मा का बल प्रभु निष्ठा भक्ति आदर्शों के प्रति सत्य निष्ठा से होता है। प्रभु की भक्ति और सत्य निष्ठा से ही हमारे अंदर बल होता है। आत्मा का बल संसार के सब विघटनों से लड़ लेता है। महर्षि दयानंद का सारा जीवन इस आत्म बल को दर्शाता है। प्रभु की भक्ति, प्रभु के न्याय और व्यवस्था पर विश्वास से आत्म बल मिलता है, और समाज का बल सामाजिक लक्ष्य आदर्श पर निर्भर करता है। शरीर विचार आदर्श ये समाज को बना बल देते हैं। ये सब प्रभु प्रेरित है। कोई भी समाज बिना सामाजिक लक्ष्य और सामाजिक आदर्श के बिना समाज नहीं बनता। ये आदर्श ही सामाजिक बल बनते हैं,
यही बल होता है जो प्रभु से प्रेरित होकर बनता है, क्योंकि ये भी प्रभु के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। यस्य प्रर्षितम विश्व देवा उपासते। परमात्मा का शासन प्रत्यक्ष सत्य रूप है। जो प्रभु की व्यवस्था और शासन में रहते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, वे दिव्य गुण से समावेश होकर देव बन जाते हैं, प्रभु के समीपस्थ हो जाते हैं। जैसे अग्नि के समीप होते हैं तो हमको गर्मी लगती है, जल के पास होते हैं तो हमको शीतलता लगती है। प्रभु के समीप होने से आत्मबल, ज्ञान, शुद्धता, दिव्यता मिलने लगती है। ये प्रभु का गुण है। उसके गुण कर्म स्वभाव से हमको प्रेरणा मिलती है। गीता में कहा है कि जिसमें जिसमें जैसा सत्व होता है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। मनुष्य श्रद्धा में श्रद्धा ही मनुष्य श्रद्धा में होकर श्रद्धा से ही बनता है। जिसमें जैसी श्रद्धा होती है वो व्यक्ति उसी प्रकार का होता है। सात्विक स्वभाव वालों की पूजा, अच्छे स्वभाव वाले देवों की पूजा करते हैं। राजसिक स्वभाव वाले जो होते हैं वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसिक स्वभाव वाले लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जो प्रभु की उपासना करते हैं वे देव जन होते हैं। पापी, धूर्त, कामी, बुरे जनों की प्रशंसा ही नहीं करनी चाहिए, वरना उनके पाप बीज के अंश हमारे अंदर समा जाते हैं। अगर हम किसी गलत का, किसी पापी का, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी गलत आदमी की प्रेज करते हैं या उसके विचार को भी मन में लाते हैं, तो उसका बीज हमारे अंदर आता है। तो उसका बीज आने से उसके पापों के साथ हम जुड़ने लगते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। यस्य छाया अमृतम। परमात्मा की छाया आश्रय अमृत है, जो कभी नष्ट नहीं होती, अमृत है जो कभी मरती नहीं है। मनुष्य अपने हर कार्य के लिए किसी न किसी के आश्रय है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सर्व कर्मों के लिए वो किसी न किसी के आश्रय में रहता है। अपना काम करने के लिए भी किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। शारीरिक काम को लिए भी, पारिवारिक कामों के लिए भी, सामाजिक कार्यों के लिए हम सब डिपेंड होते हैं किसी न किसी के ऊपर। और सबका सहारा मोमेंटरी है, थोड़ी देर के लिए सहारा मिलता है, फिर नहीं मिलता। हमारे शरीर यंत्र, रक्त संचालन, प्राण, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, सांस, सब प्रभु का आश्रित है। प्रभु के नियम व्यवस्था में ही जिसके आश्रय में सब कुछ सुरक्षित है। धार्मिक रहते हैं, सदाचारी रहते हैं, सत्य ज्ञान, सत्य चरण में रहते हैं। संसार के सहारे छूट जाने वाले केवल ईश्वर के आश्रय, ईश्वर के सहारे में ही है। हर चीज का सहारा लेकर ही हम दुनिया में काम करते हैं, लेकिन अमृत सहारा सिर्फ परमात्मा का है। बाकी सारे सहारे, सब सहारे छूट जाते हैं। अकेला वो सहारा अमृत है, और उसके सहारे से ही हमको अमृत प्राप्त होता है। उसके सहारे में रहते हैं तो हमको मृत्यु से मुक्ति मिलती है, अमृत प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। यस्य अछाया मृत्यु। प्रभु की छाया आश्रय से वंचित होना, अलग होना, पृथक होना मृत्यु और दुख का कारण है। प्रभु आदेश व्यवस्था का ना मानना। भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। तो भजन और भक्ति दोनों का अर्थ होता है सेवा। मातृभक्ति, गुरु भक्ति, सब यही है। भक्ति से सेवा करना, सुविधा का ध्यान रखना, भजन कीर्तन, नाम जाप, आज्ञा का पालन करना, आदेश निर्देश का पालन, उसके अनुसार यापन करना, यही सब परमात्मा की पूजा और भक्ति है। इससे ये पता लगता है कि सब विद्वान लोग जो होते हैं वो प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, और उसकी भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करते हैं। आत्मा और अंतःकरण से तत्पर रहते हैं। वास्तविक भक्ति आदर्श और आदेश, उपदेश पालन में है। आडंबर और पाखंड से भगवान की भक्ति नहीं है। तो जो भगवान के नियम अनुसार उसकी छाया में नहीं रहते, छाया
आश्रय कहीं रहते वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब बात यह है कि मृत्यु को तो हम सब प्राप्त करना है, लेकिन क्या मृत्यु को प्राप्त करके हमें बार 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 जन्म लेना है, या हम ये चाहते हैं कि ये जन्म बंधन से हम छूट जाएं? अगर हम जन्म बंधन से छूटना चाहते हैं, बार बार मृत्यु नहीं चाहते, तो हम अमृत की प्राप्ति करनी पड़ेगी। कस्मै देवा हविषा विदेव। हविषा मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, योगाभ्यास और अति प्रेम, आत्मा और अंतता। जो जगदीश्वर की कृपा से ही अपनी आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जो शरीर, इंद्रियां, प्राण, आत्मा और मन, इनकी पुष्टि, इनका उपचार, इनका पराक्रम, इनकी दृढ़ता देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन वेद की शिक्षा है, उसको अत्यंत मान्य सब शिष्य लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष देने वाला है, सुख देने वाला है, और जिसका अकृपा ही जिसकी अकृपा हो जाए तो जन्म मरण के दुख लगे ही रहेंगे, अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश, जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष, उनको नहीं मानता और वेद से विरुद्ध होकर अपनी कपोल कल्पना अर्थात बुरी और दुष्ट इच्छा से भरे हुए कामों को करता है, उस पर ईश्वर ईश्वर की अकृपा होती है। वही सब दुखों का कारण है, जिसकी आज्ञा पालन ही सब दुखों का मूल है और सुख स्वरूप है, और सब प्रजा का पति वही परमात्मा है। उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति सामग्री से हम लोगों को नित्य भजन करना चाहिए, जिससे हम लोग को किसी प्रकार का दुख न हो। हविषा विधेम, हम अपनी आत्मा और अंतःकरण में पूरी तरह की श्रद्धा भरकर सत्य भाव से उस परमेश्वर के ही स्वरूप को याद करके उसी के आशीर्वाद मांगते हैं, उसी को धन्यवाद देते हैं। वही आत्मा में ज्ञान देता है, वही बल देता है, वही हमारे आपस को, परिवार को बल और आत्मा को ज्ञान देता है, वही हमारे समाज को देता है। तो हम उस परमात्मा के नियमों को पालन करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसकी भक्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलते हैं। ये इस मंत्र का बेसिक मतलब है। इस मंत्र पे आपको ने कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई चीज दोबारा समझनी हो तो दोबारा समझने की जरूरत हो तो भी पूछ लीजिए। जी। जो यस्य विश्व उपासते है, जब ये कहते हैं कि सारा विश्व उपासना करता है, ये सारी दुनिया का सारा कारोबार सब कुछ परमात्मा की मर्जी से, इच्छा से चलता है। वो ईश्वर ही है जो कि हर एक कण के अंदर हर चीज को एक्टिवेट करता है। जैसे जैसे शरीर के अंदर से अगर प्राण छूट जाए, अगर शरीर के अंदर से परमात्मा अपनी शक्ति को खींच ले, उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति है जो हमारी सांस चल रही है, हमारे प्राण है, ये उसकी शक्ति है। अगर वो इस शक्ति को खींच ले तो शरीर मट्टी हो जाएगा, तो शरीर में कुछ नहीं रहेगा। सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि उस परमात्मा के प्राणों से चल रही है। तो इस प्राणों के चलती हुई सृष्टि ही है जो कहती है यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व उसी की उपासना कर रहा है। सारे विश्व को पता है कि अगर हम उसकी उपासना नहीं करेंगे और उसके प्राण अगर उसने खींच लिए तो हम मट्टी का ढेला बन जाए। तो इसीलिए यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व उसी की उपासना करता है। तो हम कस्मई देवा यह विषा देवा, तो हम उसकी उपासना न करें तो फिर किसकी करें? हु एल्स बट ही।
जिसने कि हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान दिया, बल दिया और श्रद्धा पैदा की कि हम इस परमात्मा का स्मरण कर सकें। जी, ये भाव है इस मंत्र का। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे या इसका मंत्र का जाप करें तो इसके ऊपर चिंतन करें, इसके अर्थ के ऊपर चिंतन करेंगे तो आपको प्रार्थना करने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मंत्र को पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा जब इसके अर्थ को समझकर, उस अर्थ को ध्यान में रखकर जब आप चिंतन करेंगे। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज दोबारा समझनी हो तो समझ लीजिए, या कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर अगली बार मिलें, नेक्स्ट वीक। कोई और सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिल में, आप सब कुछ भी पूछ सकते किसी को भी कुछ पूछना हो हैं। अदर एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट यू वांट टू आस्क, पूछ पीयूष जी सकते आप इतना अच्छा समझा रहे हैं कि क्वेश्चन रहता ही नहीं है। हैं। क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ना मन में। ये गायत्री गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण क्या है? उच्चारण ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, नः हम सबको प्रचोदयात्, ये उसका सही उच्चार है। ठीक है। पीयूष जी जब हम हवन करते टाइम चारों दिशाओं में पानी डालते हैं, उसकी साइंस क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम अग्नि को स्प्रेड नहीं करना चाहते, रिस्ट्रेन करना चाहते। अग्नि तो हमने जलाई है, लेकिन हम उस अग्नि को स्प्रेड आउट करके आग सब तरफ फैलाना नहीं चाहते, इसीलिए हमको रिस्ट्रेन करने के लिए पानी भी डालते हैं। दूसरा ये है कि हम चारों दिशाओं में से जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मांग कर पानी में स्थापित करके उस एनर्जी को भी हवन में अर्पित कर रहे हैं। अब हवन कर रहे हैं तो उसमें पानी को तो अर्पित कर नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम जल को, अब आप जब आप हाथ में पानी लेते हैं और पानी लेके कोई कसम या सौगंध खा के पानी का ग्रहण करते हैं, तो आप एक उसमें पानी के अंदर एक एनर्जी की वेव्स के और वेवलेंथ को तो डालते हैं ना, कोई भाव डालते हैं ना, भाव को डालकर ही तो पानी को ग्रहण करते हैं ना। कि मैं जल के ग्रहण करके कसम ले रहा हूं कि मैं सत्य ही बोलूंगा, यही होता है ना। तो आप जब जल को ग्रहण करते हैं तो जल में वो भाव होता है, तो जो भाव होता है वो दिशाओं के अंदर जो शक्ति और एनर्जी होती है, आशीर्वाद होता है, वो हम दिशाओं से मांग कर उस जल को अर्पित कर रहे हैं ऑन द साइड्स, फोर साइड्स ऑफ द हवन कुंड। क्योंकि हम हवन की अग्नि के अंदर तो पानी नहीं दे सकते, तो हम उसके साइड्स में देते हैं कि हम उसकी एनर्जीज को बुला रहे हैं, जो कि दिशाओं से हमको मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकर ही हम हवन कर रहे हैं आगे। क्योंकि जो हवन करते समय दूसरा मंत्र है, उसमें तो हम ये कहते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर हवन की अग्नि को जला रहे हैं, तो हम पृथ्वी से भी क्षमा मांग लेते हैं। करेक्ट। हम जब ये भी कर लेते हैं तो जरूरी बात है कि हम आग को फैलाना तो नहीं ना चाहते। तो ये दोनों भावनाएं हैं जब हम जल को चारों तरफ अर्पित करते हैं। ठीक है। केवल कीड़े मकोड़े
नहीं उधर इसलिए जल डाला जाता है। कीड़े मकोड़े जो चलते हैं वो इधर अपनी तरफ ना जाए, इसलिए पानी डाल देते हैं। ठीक। धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। फिर चौथे मंत्र से मिलेंगे 1 महीने के बाद। अपना अपना ध्यान रखिए। इसी तरह सत्संग करते रहिए और अच्छी अच्छी बातों पर अपने आप को लगाते रहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। राखी की बहुत बहुत बधाई सबको, राखी की भी और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।